Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach class 10 subject English, footprints without feet. I am going to explain the chapter in Hindi. तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल एक नया टॉपिक लेकर के आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो इस बुक का भी नाम है, ठीक है, और इसी हेडिंग के नाम पर जो है आपकी बुक का नाम रखा गया है। H.G. वेल्स का लिखा हुआ यह खूबसूरत सा H.G. वेल्स यानी इसके ऑथर हैं, यह खूबसूरत सी स्टोरी आप आज पढ़ने जा रहे हो, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। स्टोरी थोड़ा थोड़ा हॉरर इसमें है और लास्ट में ह्यूमरस भी बन जाती है। आपको हंसी आएगी जब आप कहानी को पढ़ोगे और समझोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं। द टू बॉयज। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आप लोगों के लिए आसान काम कर देता हूँ ताकि कहानी को आप अच्छी तरह समझ सको। इस कहानी का जो आप हीरो कह लो उसको या विलन कह लो, ठीक है, एक है साइंटिस्ट जिसका नाम है ग्रिफिन, ठीक है। वह बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट, ब्रिलियंट साइंटिस्ट है वो, और एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट करने के बाद, यानी एक के बाद एक कई उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या किया, एक ऐसा ड्रग इन्वेंट कर लिया उसने, यानी एक ऐसी मेडिसिन बना ली जिसका यूज करने पर ह्यूमन बॉडी जो है, इंसान का जो शरीर है, वह ट्रांसपेरेंट हो जाता था, बिल्कुल ग्लास की तरह, कांच की तरह, ठीक है। तो बड़ा ही आप कहिए ये इम्पोर्टेंट डिस्कवरी था, लेकिन वह इस डिस्कवरी, इस इन्वेंशन का जो है मिसयूज करता है। वह समाज को सताने में, चोरी करने में, डाका डालने में, ठीक है, इसका उपयोग करता है। और इसका अंजाम क्या होता है हम लोग इस स्टोरी में देखने वाले। तो ध्यान से सुनना डियर स्टूडेंट्स, मैं वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, कोई भी वर्ड बाकी नहीं रहेगा, कोई भी सेंटेंस बाकी नहीं छूटेगा। तो देखो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। द टू बॉयज started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। क्या मीनिंग हुआ? द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज, अर्थात जो दो लड़के थे उन्होंने क्या किया, आश्चर्य के साथ एक ऐसे मड्डी इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स मतलब छाप, ठीक है, और मड्डी मतलब कीचड़ से युक्त, मड्डी, मड मतलब कीचड़,
तो मड्डी एडजेक्टिव बना। तो कीचड़ से युक्त छाप, और ये छाप किस चीज के थे? अ पेयर ऑफ पेयर फीट। पेयर जोड़ा को कहते हैं, पेयर नग्न और फीट पैर, यानी नग्न पैरों के जोड़े का, यानी नंगे पैरों के निशानों का जो है दो लड़के पीछा कर रहे थे विथ सरप्राइज, आश्चर्य के साथ। यानी बड़ा आश्चर्य हो रहा था। आश्चर्य क्यों हो रहा था डियर स्टूडेंट्स? कि वे दोनों जो लड़के थे ना, तो केवल फुटप्रिंट्स उनको दिखाई दे रहा है, लेकिन फुटप्रिंट्स वाला आदमी नहीं दिख रहा है, इसलिए सरप्राइज थे दोनों। ठीक है। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? अब सवाल उठता है कि वह जो barefooted man था, ठीक है, ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, और घर की सीढ़ियों पर, किस घर की सीढ़ियों पर? जो घर इन द मिडिल ऑफ लंदन, यानी लंदन के बीचों बीच जो घर था, उस घर की सीढ़ियों पर वह नंगे पैर वाला इंसान क्या कर रहा था? यानी ये जो फुट स्टेप्स उनको मिल रहे थे ना, सीढ़ियों पर मिल रहा था, सीढ़ी से, यानी ऐसा लग रहा था कोई उतर रहा हो। एंड वेयर वॉज द मैन? और दूसरा सवाल उठा रहा है कि वह आदमी कहाँ था? सीढ़ी से उतरने वाला जो इंसान था वह क्या कर रहा था और कहाँ था वह? क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था ना। एज दे गेज्ड, और कहता है जब उन लोगों ने गेज किया, यानी टकटकी लगा करके देखा, गौर से देखा, तो क्या हुआ? अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज, तो उन्हें एक खास चीज दिखाई दी। रिमार्केबल साइट, रिमार्केबल मीन्स इंपॉर्टेंट, साइट दृश्य, मेट देयर आइज मतलब उन्हें दिखाई दिया, यानी उनकी आंखों को मिला, ऐसा बोलना ठीक नहीं लगेगा, यानी उन्हें दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, कहता है ताजे पद चिन्ह दिखाई दिए, लेकिन पता नहीं कहां से ये आ रहे थे। फ्रॉम नोवेयर यानी किसी अनजान सी जगह से। ऐसा लग रहा था कि नए नए फुटप्रिंट्स बनते चले जा रहे हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, descending the steps and progressing down the street. क्या होता था? फर्दर फुट स्ट्रीम्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, ये एक के बाद दूसरा फुटप्रिंट्स जो है दिखाई देता जा रहा था। डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, डिसेंड मतलब नीचे उतरना, ठीक है, और स्टेप्स सीढ़ियों को कहते हैं। तो डिसेंडिंग द स्टेप्स, सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए, एंड प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग आगे बढ़ते हुए, डाउन द स्ट्रीट सड़क की तरफ। यानी ये जो फुट स्टेप्स हैं कहाँ दिखाई दे रहे थे? मानो सीढ़ियों से कोई उतर रहा है और सीढ़ियों से उतर करके वह सड़क की तरफ जा रहा है। द बॉयज फॉलोड, दोनों लड़के पीछे हो लिए, यानी किसके पीछे? उसी फुटप्रिंट्स के पीछे पीछे। फैसिनेटेड यानी वे लड़के अट्रैक्टेड थे, फैसिनेटेड थे यानी आकर्षित होकर वे दोनों लड़के पीछे पड़ गए। until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. तब तक दोनों लड़के पीछे पीछे भागते रहे फुटप्रिंट्स के, जब तक ये इम्प्रेशन, अब देखो यहाँ ये फुटप्रिंट्स, इम्प्रिंट्स, ठीक है, इम्प्रिंट्स मतलब भी छाप, और इम्प्रेशन, इम्प्रेशन मतलब भी छाप हो गया, यानी पैरों के निशान।
ठीक है। तो लड़के तब तक पीछे पीछे भागते रहे जब तक कहता है ये इम्प्रेशन, ये छाप कम से कम होता गया और अंत में डिसअपियर नहीं हो गया, तब तक लड़का उनके पीछे पड़े रहे। ठीक है। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो गया, ऑल टुगेदर मतलब पूरा का पूरा, यानी अब फुटप्रिंट्स आगे नहीं दिख रहा। तो अब देखो एक्सप्लेनेशन है इस मिस्ट्री का कि क्या बात है, ये फुटप्रिंट्स केवल दिख रहा है, मेन नहीं दिख रहा है, तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। तो राइटर खुद एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल एनफ। कहता है इस मिस्ट्री का, मिस्ट्री मतलब रहस्य, ठीक है, तो इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन है, इसकी जो व्याख्या है, इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन मतलब इसकी जो व्याख्या है रहस्य की, वॉज रियली सिंपल एनफ। कहता है वह बड़ा ही रियली सचमुच सिंपल साधारण था, सामान्य था, एनफ मतलब बहुत ही सरल था। कैसे सरल है? द bewildered boys had been following a scientist। कहते हैं ये जो दोनों bewildered बॉय, bewildered मतलब आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड, यहाँ पर आप लोगों ने अभी पढ़ा था। तो दोनों लड़के जो हैरान थे, अचंभित थे, ठीक है, वे दोनों लड़के क्या करते जा रहे थे? एक साइंटिस्ट का पीछा करते जा रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड, जिसने हाल ही में डिस्कवर किया था, खोज कर रखी थी, क्या? हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। उसने यही खोज की थी कि इंसान के शरीर को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, कैसे उसे जो है पारदर्शक बनाया जाए। ट्रांसपेरेंट को आप हिंदी में डियर स्टूडेंट्स बोलोगे पारदर्शक, ठीक है, जिसके आर पार दिखाई दे उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो आप मिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन समझ गए ना। यानी दोनों लड़के जो थे वे एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने हाल ही में एक डिस्कवरी की थी, एक खोज की थी, एक तरीका ढूंढ निकाला था इंसान के शरीर को ट्रांसपेरेंट बनाने का। ग्रिफिन the scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible। अब जो ग्रिफिन महोदय थे, ठीक है, वह साइंटिस्ट था। वो देखो साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिन। तो वे साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? हैड कैरी आउट मतलब डू, परफॉर्म, ठीक है, कैरी आउट एक फ्रेज होगा, कैरी आउट मतलब परफॉर्म करना। तो वह साइंटिस्ट एक के बाद एक प्रयोग करते रहे टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। यह सिद्ध करने के लिए कि इंसान का शरीर इनविजिबल हो सकता है, यानी अदृश्य हो सकता है। फाइनली ही swallowed certain rare drugs। अंततः उन्होंने कुछ दुर्लभ ड्रग्स यानी दवाइयों को निगल लिया। एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। और उनका शरीर उतना ही ट्रांसपेरेंट हो गया, वैसा ही ट्रांसपेरेंट हो गया। तो हो ट्रांसपेरेंट आपको बता चुके हैं, पारदर्शक। तो शीट कहते हैं चादर को, कांच की जो चादर होती है, कांच का जो शीट होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से उसका शरीर ट्रांसपेरेंट हो। तो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। यद्यपि शरीर जो था इंसान का
वह ग्लास जैसा सॉलिड भी हो गया। सॉलिड यानी ठोस, ठीक है, शरीर उनका सॉलिड हो जाता था ग्लास की तरह, और ट्रांसपेरेंट भी हो जाता था ग्लास की तरह, ठीक है, यानी उसका शरीर ग्लास की तरह सॉलिड हो जाता था और ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट भी होता था। जिस तरह कोई कांच की शीट होती है ना, जो ट्रांसपेरेंट भी होता है और सॉलिड भी होता है, उसी तरह से ग्रिफिन का बॉडी हो जाता है। कब होता था? जब वह सर्टेन ड्रग्स यानी खास तरह की दवाइयों का जब वह इस्तेमाल करता था, स्वेलो कर लेता था, यानी उनको निगल लेता था। स्वेलो, निगल जाना, बिना चबाए जब हम कोई चीज खाते हैं तो उसको कहते हैं स्वेलो। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर ए लॉलेस पर्सन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लाइन को जो है ना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्वेश्चन आपको इससे पूछता है, इस लाइन को दे करके कहेगा आप एक्सप्लेन कीजिए इस लाइन को। तो राइटर कह रहे हैं ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, माना कि वह ब्रिलियंट साइंटिस्ट, बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का वैज्ञानिक था, लेकिन वह था क्या? लॉलेस पर्सन, यानी गुंडा जिसको कहते हैं, जो लॉ को ना माने, कानून को ना मानने वाला वह इंसान। हिज लैंडलॉर्ड disliked him and tried to eject him। उसके जो लैंडलॉर्ड थे ना, वे क्या करते थे? डिसलाइक करते थे, यानी उस वैज्ञानिक को पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट उसको बाहर फेंक देना चाहते थे, यानी घर से उसको निकाल देना चाहते थे उसके लैंडलॉर्ड। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब देखो उसमें, देखो यही सब जो है ना एविल्स हैं, बुराइयां हैं उसके अंदर। क्या है? अब लैंडलॉर्ड डिसलाइक करता था क्योंकि वो लॉलेस पर्सन है, गुंडा है। अब लैंडलॉर्ड ने जब उसको निकालने का प्रयास किया, इन रिवेंज, तो वह इन रिवेंज प्रतिशोध जिसको कहते हो, बदला। तो बदले में ग्रिफिन ने क्या किया? सेट फायर टू द हाउस, घर को आग के हवाले कर दिया, यानी घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ। तो घर में आग लगा दिया तो भाई कोई तो देख करके उस आदमी को तो छोड़ेगा नहीं, पुष्ट मारेंगे उसको। तो अब वह भागेगा। तो गेट अवे यानी भागने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, चुपके से, यानी कोई देख न ले, विदाउट बीइंग सीन यानी बिना किसी के देखे भागने के लिए, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ, उन्हें अपने वस्त्र उतारने पड़ते थे, अर्थात उन्हें नंगा होना पड़ता, ठीक है, नेकेड होना पड़ता था उसको। ये देख लो कैसा साइंटिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। अब डियर स्टूडेंट्स, क्या होता था? इस तरह से कहता है, जब उन्होंने सारे कपड़े उतार दिए, इस तरह से वह क्या बन गया? ही बिकेम ए होमलेस वांडरर, बेघर हो गया, होमलेस हो गया, वांडरर मतलब आवारा, ठीक है, गली मोहल्ले में घूमने वाला वांडरर। विदाउट क्लोथ, निर्वस्त्र यानी नंगा, विदाउट मनी, और कंगला हो गया है वो, बिना पैसे का। एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य हो गया क्योंकि तन पे वस्त्र है नहीं। Until he happened to step in some mud, यानी तब तक वह इनविजिबल रहता था
ठीक है, जब तक वह किसी कीचड़ में नहीं चला जाए। कहीं कीचड़ मिल जाता था तो वह विजिबल तो नहीं होता था, लेकिन उसका फुट प्रिंट्स दिखाई देता था, यानी पद चिन्ह दिखाई देता था, क्योंकि कीचड़ में पैर पड़ने से उसकी छाप बन जाती थी सड़क पर। ठीक है, जब वह चलता था तो मड्डी रोड पर जो है फुट प्रिंट्स उसका दिखाई देता था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो है अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आज इतना ही। ठीक है, दीजिए अपने सर को इजाजत। और 4 काम डियर स्टूडेंट्स अवश्य करना, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।